अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशल पकौड़े बनाने का तरीका। आपने बहुत तरह के पकौड़े बनाए होंगे लेकिन इस तरह खुशबूदार पकौड़े नहीं बनाए होंगे। अगर आप इस तरीके से इन मसालों से पकौड़े बनाएंगे ना तो आपका पूरा किचन महक उठेगा। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं कि आज हम खुशबूदार पकौड़े कैसे बनाते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको पता होगा जब बाज़ार से गुज़रते हैं तो पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, सेम इसी तरह खुशबू भी आएगी और जायका भी ऐसे ही कमाल का होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 3 बड़ी साइज़ के आलू थे जिनको मैंने छिलका रिमूव किया और इस तरह मैंने थोड़ी लंबी साइज़ में पतला पतला काट लिया। आप किसी तरीके से भी आलू को काट सकते हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ प्याज इस तरह लंबी साइज़ की काटी है वो ऐड करेंगे और साथ में हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो खुशबू के लिए यहाँ पर हमने ऐड की है मेथी हरे वाली। तो उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर देना है धनिया, इससे बहुत अच्छा पकौड़ों में खुशबू आती है। और साथ में हमने ऐड कर देना है हरी लहसुन और साथ हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पालक। ये पालक की डंडियाँ नहीं हैं, ये पालक के पत्ते हैं। तो इस तरह हमने ये सारी जो सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जिससे हमारे जो पकौड़े हैं इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो साथ हमने ऐड कर देने हैं लाल कुटी मिर्च और साथ हमने ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ हम मेथी ऐड करेंगे। आपने तमाम जो मसाले हैं आपने अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करने हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने नमक ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है चाट मसाला और बहुत अच्छी खुशबू लाने के लिए हम इस पकौड़ों में ऐड कर देना है बिरयानी मसाला, थोड़ा सा हमने ऐड करना है। तमाम मसाले हमने ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर देना है बेसन। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने बाद में बेसन का और इस्तेमाल करना है। पहले हमने सारे जो खुश्क मसाले और बेसन है अच्छी तरह सब्जियों के साथ मिक्स कर लेने हैं क्योंकि सब्ज़ी में काफ़ी हद तक पानी होता है। तो ये देखें, फिर उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है और जो है पकौड़ों का मसाला जो बैटर है हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखें, इतना हमने इसको रखना है। मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला था। अभी हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद फिर हमने पकौड़े बनाने शुरू करने हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ जो है ऑयल गरम कर लिया है। ये ऑयल गंदा नहीं है, इसमें मैंने पहले भी पकौड़े बनाए हुए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा बैटर उठाना है और यहाँ पर हमने पकौड़े डाल देने हैं। आप हाथों की मदद से भी पकौड़े घी में डाल सकते हैं और चम्मच के साथ भी। चम्मच के साथ ये होता है कि बराबर के पकौड़े जो होते हैं बन के तैयार होते हैं। जितनी आसानी के साथ ऑयल में पकौड़े आ सकते हैं हमने डाल देने हैं। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब भी पकौड़े बनाने हैं पहले अच्छी तरह घी हो ऑयल हो उसको आपने गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में घी में डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो जज़ब कर लेंगे पकौड़े, जो भी आप चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं। तो जब एक साइड से ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे ना तो इनकी दूसरी साइड हमने चेंज कर देनी है। ये देखें, इस तरह हमने चेंज कर लिया। जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, तो इनकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करना है कि ये मेरी आज की खुशबूदार पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी तरह जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो गए हैं। तमाम पकौड़ों को हमने एक प्लेट में निकाल देना है। जो बाकी के रह गए हैं उनको भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। जो हमने इन पकौड़ों में बिरयानी मसाला डाला था उनमें बहुत अच्छी खुशबू थी और जो दूसरे मसाले डाले थे वो बिल्कुल ही परफेक्ट थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकौड़े की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। इसको आपने हरी चटनी के साथ सर्व करना है। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। एक साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।